सकता हूँ, लेकिन मेरी इच्छाएं ऐसी है कि यहाँ के बच्चे, आने वाली नस्ल, सारे लोग याद करें कि कोई पागल पैदा हुआ था जो इस जमीन को ऐसा बना। ये यहाँ पे पहले से भी हमारी कॉलेजेस चल रही है, यहाँ नहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। तो हम इंस्पायर थे कि कुछ करें इस समाज के लिए। मेरे माता पिता यहीं के थे, मेरे दादाजी यहीं के थे, मेरी माँ का मायके यहीं पे था, उनका ननिहाल यहीं पे था। उनके देहांत के बाद मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए इस समाज के लिए, क्योंकि बिल्कुल बीच में है ये। नरकटियागंज से आप आएंगे तो 14 किलोमीटर के डिस्टेंस है, और बेतिया से आएंगे तो बलथर से 5 किलोमीटर और अंदर आना पड़ता है। तो थोड़ा सा रूट डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट आना पड़ता है। मुझे लगा कि इस समाज के लिए अगर कोई नहीं सोच रहा तो मुझे सोचना चाहिए। इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में, सिकटा जो विधानसभा है, कोई भी महाविद्यालय नहीं। अगर लड़कियां कोई इंटर करती है तो उनको ग्रेजुएशन करने के लिए बेतिया जाना पड़ता है, या नरकटियागंज जाना पड़ेगा, या रक्सौल जाना पड़ता है। ये 50 किलोमीटर की जो रेडियस है, इस रेडियस में कोई महाविद्यालय नहीं है। तो कोई गरीब बच्चा को अगर पढ़ना है तो वो कैसे पढ़ेगा? मैं इन सभी चीजों पे विचार विमर्श करने के बाद मैंने लिया कि मैं यहाँ पे जमीन खरीदूं। जमीन खरीद के और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। 2021 में मैंने यहाँ पर महाविद्यालय स्थापित किया। ये आपके दिमाग में कहाँ से ये बात आई कि हम चलते हैं, जिस जगह मेरा जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, वहाँ के बच्चों के लिए ऐसा करें? ये जब मेरी माँ का देहांत हुआ, उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि यहाँ के लिए कुछ करना चाहिए। तो उसी के बाद मैंने ये स्टेप लिया कि मैं वो समाज में वो चीजें करूं जो नहीं है उन बच्चे को, लड़कियों के लिए स्पेशली। मेरे दिमाग में ये था, और तभी मैं यहाँ पे आके और एस्टेब्लिश किया। कितने बच्चे हैं अभी आपके कॉलेज में? लगभग 10,500 बच्चे बच्चियां हमारे यहाँ पढ़ रही है। और किस किस चीज का डिग्री दिया जाता है यहाँ पे पढ़ाई करने? यहाँ पे नर्सिंग कॉलेजेस है, पॉलिटेक्निक की कॉलेज है, पैरामेडिकल कॉलेज है, ITI कॉलेज है, डिग्री है BA BSc BCom का, BBA BCA वोकेशनल की कॉलेज है। ये सब कॉलेजेस यहाँ पे एस्टेब्लिश है। आगे और भी आपकी सोच है कि आगे और इसको डेवलप किया जाए, ताकि चंपारण के जो युवा हैं ज्यादा से ज्यादा इस कॉलेज के माध्यम से पढ़ के और अपने भविष्य को सुधारें? जी, यहाँ पे मेरी इच्छाएं हैं कि और भी बहुत सारी चीजें, चूंकि 14 एकड़ कैंपस हो गया जमीन है, और कंटिन्यूसली मैं इसको जो भी आसपास की जमीनें हैं उनसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन मेरी इच्छाएं ऐसी है कि यहाँ के बच्चे, आने वाली नस्ल, सारे लोग याद करें कि कोई पागल पैदा हुआ था जो इस जमीन को ऐसा बना। कितने एकड़ में कॉलेज कैंपस है आपका? अभी ये 14 एकड़ में। 14 एकड़ जी, अभी 14 एकड़। जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं उनके लिए क्या क्या सुविधा है? कितने एकड़ में कॉलेज कैंपस है आपका? अभी ये 14 एकड़ में। 14 एकड़। जी, अभी 14 एकड़। जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं उनके लिए क्या क्या सुविधा दी गई है? यहाँ हॉस्टल है बच्चे को, लड़कियों के लिए हॉस्टल है, लड़कों के लिए हॉस्टल है। हॉस्पिटल हम बनवा रहे हैं अपनी माँ के नाम से, 110 बेड का। वो सभी चीजें हैं जो बच्चे को मिल रहा है। बाकी जितनी जो गवर्नमेंट की नॉर्म्स होती है, उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली सारी फैसिलिटी बच्चे को मिलती है। पढ़ाई लिखाई, टीचर, हर कॉलेज की अलग अलग क्लासरूम है, डिजिटल क्लासरूम है, लाइब्रेरी 24/7 है, कंप्यूटर की क्लासेज होती है, कंप्यूटर लैब है, सब अपग्रेडेड। वो सभी चीजें हैं जो बच्चे को एक परफेक्ट बनाने के लिए काफी है। इसके अतिरिक्त मैं प्लेसमेंट एजेंसी से, जो ग्रेटर नोएडा में है, दिल्ली में, हरियाणा में, गुजरात में, ऐसे दर्जनों प्लेसमेंट कंपनियों से मैंने टाई अप किया है, जो बच्चे को प्लेसमेंट करवाए। जैसे पॉलिटेक्निक कोई कर लिया, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर लिया, वोकेशनल का कोई कोर्स कर लिया, वो सभी लोगों को प्लेसमेंट हम करवाएंगे यहीं पे जॉब फेयर लगवा के। जैसे उनका कोर्स कंप्लीट होगा, जॉब फेयर लगेगा और बच्चे उसमें जाएंगे अपने नौकरी के। अच्छा, जो जगह है ये बेतिया से लगभग 40 किलोमीटर दूर हम लोग बैठे हैं इस संस्था में। यहाँ पे PSC है मैनाडार में। इसके अतिरिक्त मैं कुछ यहाँ पे देखता नहीं हूँ कि कोई चीजें हैं। अब PSC गवर्नमेंट का सारे चीजें हैं। अब एक दिमाग में बैठा हुआ लोगों को कि हम गवर्नमेंट में जाएंगे। अब किसी लेडीज को पेन हुआ और वो पेन बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है, वो PSC में जाने के लिए थोड़ा घबराते हैं लोग कि जाएं कि नहीं जाएं, वहां पे कैसे होगा। बेतिया जाने में दूरी पड़ती है। एक अच्छे गायनों की डॉक्टर हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। मैं उन सभी चीजों पे एनालिसिस किया हूं और एक ऐसी व्यवस्था में लाने वाला हूं जो सबसे हटके होगा, सबसे सस्ता होगा और सबसे बेटर होगा। चलिए, इतने से छोटे से जगह से आप आते हैं और इतनी बड़ी सोच है,
ताकि इधर से लोग अगर बेतिया का 40 किलोमीटर का दूरी अगर तय करते होंगे तो कितना लोगों को अगर इमरजेंसी केस रहता होगा तो जाने भी जाती है, लेकिन इतना आपका अच्छा सोच है और ये एजुकेशन तो फिर वो सारी चीजें बर्बाद हो जाएगी। जो भी गरीब बच्चे हैं जिनके पास ये असहाय है, एक तो कम्प्लीटली उनको पढ़ाऊंगा मैं अपने तरफ से, दूसरा एक माननीय मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना है जिसमें रहना, खाना, पीना, पढ़ना, एग्जाम फी, रजिस्ट्रेशन फी कम्प्लीटली फ्री होता है। वो उस माध्यम से भी बच्चे की पढ़ाई लिखाई हो सकती है। उसमें भी एक ही कंडीशन है कि बच्चे को रहना पड़ेगा हॉस्टल में, पढ़ाई करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर आगे बढ़ना है तो। जो बच्चे हमारे यहाँ रह के पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, उनको मैं जॉब प्लेसमेंट की 100% ऑन रिकॉर्ड में कम्प्लीमेंट कर रहा हूँ कि 100% उनको मिलेगा। मेरी ये है, जितनी प्लेसमेंट एजेंसी वगैरह से हमारी कमिटमेंट है, टाई अप है, उस माध्यम से मैं उनको जॉब प्लेसमेंट कराऊंगा। लेकिन उनको पढ़ना पड़ेगा, हॉस्टल में रहना पड़ेगा, हमारे यहाँ रेगुलर क्लास करनी पड़ेगी। एक का भी हॉस्पिटल हो, जितनी नर्सिंग होम चलती है वो सब मैंने एक तरह से फेक तरह से बना हुआ है। वो उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। जब तक सिविल सर्जन के हॉस्पिटल का फायर का सर्टिफिकेट नहीं हो तो वो सही नहीं होता है वो हॉस्पिटल, क्योंकि गवर्नमेंट की नॉर्म्स को फुलफिल नहीं करे हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल परफेक्ट कैसे हुआ। मैं उस लेवल का बनाऊंगा जो अच्छे उनको ट्रीटमेंट दे, अच्छे हॉस्पिटल में डॉक्टर हो और सबसे कम खर्च में उनका काम हो सके। जो दिल्ली और पटना में होती है वो चीजें मैं इस परसा गांव में करूंगा। देखिए जैसा कि मानव हॉस्पिटल तैयार हो रहा है 110 बेड का, जिसमें गाइनो के फिजिशियन ये सब 24/7 सर्विस होगी इस हॉस्पिटल की। और इस क्षेत्र में सिकटा विधानसभा क्षेत्र में एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल होगा जो 110 बेड का होगा। मुझे लगता है MJK कॉलेज बेतिया के बाद ये उसके बाद का ये हॉस्पिटल होगा जो अच्छा होगा। जो मेरा सोच है कि ऐसा हॉस्पिटल हो जिसमें गरीब आदमी अपनी आके और सरकारी फीस में एक पुर्जी कटा के और अपने इलाज करा सकते हैं। और हमारे जो बच्चे हैं जो नर्सिंग में पढ़ रहे हैं उनको जैसे मैंने कमिटमेंट किया है कि प्लेसमेंट कराऊंगा 100%, वो हमारी प्लेसमेंट की भी योजनाएं कंप्लीट हो जाएगी। और हॉस्पिटल है जैसे मैं भैरवगंज में कॉलेज खोला हूँ, 6 एकड़ का कॉलेज है मेरा, वहाँ BSc BA कम का पढ़ाई होता है। पॉलिटेक्निक कॉलेज है मेरा, तो वो सभी प्लेसमेंट वगैरह की जो भी फैसिलिटी लोगों को मिल रहा है वो बच्चे को भी मिलेगी और यहाँ के गरीब जनता को भी मिलेगा। ये दोनों फायदा उनको मिलेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यही वेल्डिंग है यहाँ पे। बच्चे को जो हमारे यहाँ लड़कियां हैं और लड़के हैं, टीचर हैं, प्रिंसिपल है, सभी लोगों के लिए अलग अलग बना हुआ है। वो लोग रहते हैं और पढ़ाई शिक्षाएं सब हो रही है। बिहार के नियर अबाउट सारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हमारे यहाँ अभी आज के डेट में पढ़ रहे हैं, नर्सिंग में, पॉलिटेक्निक में विशेष करके, जिनको कम्प्लीटली फ्री में पढ़ाया जाता है हमारे यहाँ 7 निश्चय के बाद। वो अपनी पढ़ाई लिखाई, एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन सब फ्री है, वो पढ़ाई कर रहे हैं। ये अचानक आपके दिमाग में कैसे आ गया कि इतना बड़ा आपने यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज और पैरा मेडिकल कॉलेज खड़ा कर दिया? ये गांव से मेरी लगाव थी, मेरे दादाजी का गांव परसा में। मेरी माता जब तक थी नहीं था, वो पटना में बस गए तो पढ़ाई लिखाई वही सारी चीजें थी, वहीं पे अपना सारा बिजनेस वगैरह जो भी करता था किए। मेरा इंटरेस्ट रहा है इस लाइन में। जब सब कुछ हो गया, माँ का हो गया, तो मुझे लगा समाज के लिए कुछ करना चाहिए। फिर मैं आया, क्योंकि यहाँ कुछ था नहीं। सिकटा विधानसभा क्षेत्र का एक मात्र महाविद्यालय है जहाँ पे लड़कियां पढ़ती है, नहीं तो 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था एडमिशन लेने के लिए। एक BA सिंपल पढ़ाई करने के लिए भी बच्चे को 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। तो उस चीजों को मैंने दूर करने का प्रयास किया है और कर रहा हूँ आगे।